ॐ अज्ञानतिम्रादनश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी वैष्णवी हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन सबसे भी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत क्यों करें, करने का क्या फायदा है, ना करने से नुकसान क्या है, किस विधि से करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, इन सब का आज हम लोग इस क्लास के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जन्माष्टमी व्रत ये हमारे लिए दुर्लभ है। ये व्रत करना, समझ जाइए, पहले तो कृष्ण कृपा होगी तभी आप कोई व्रत कर पाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी या कुछ ऐसी समस्याएं आएंगी या फिर आप इच्छा ही नहीं करेंगे तो वो व्रत नहीं हो पाएगा। बहुत कृष्ण कृपा से ही ये संभव हो पाएगा, गुरु वैष्णव की कृपा ये संभव हो पाएगा। समझ जाइए, अगर आपके मतलब भगवान ने साफ लिखा है कि जब व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो चुके हैं, पुण्य कदम उदय हो चुके हैं, तब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ आगे बढ़ता है। इतना आसान नहीं है। और व्रत भी कर ले तो व्रत में हमारा जो मन है कि आज हम अच्छा खाएंगे तो भी बेकार है। व्रत करने का मतलब है कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति व्रत होना चाहिए, नहीं हमारा किसी प्रकार का और कोई अन्य इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। केवल कृष्ण प्रेम पाने के लिए अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत सबसे बढ़िया व्रत है। सबसे पहली बात आती है कि ये कृपा कैसे होती है। पहले तो बता दो कि 84 लाख योनियों का हमारा संबंध रहा है। हम सब ने 84 लाख की चक्कर काटे हैं, हाँ? और 84 लाख का जब हमारा पूरा हो गया, 84 लाख में जानते हैं कौन कौन से आते हैं? कुछ ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव जो वायु में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव धरती में रहते हैं। ये 3 प्रकार के जीव हैं। चौथे प्रकार के जीव वो जो स्थिर हैं, जो चल नहीं सकते, पेड़ पौधे। तो ये चार कैटेगरी हैं। इन चारों कैटेगरी में मनुष्य शरीर बाद में मिलता है, सबसे लास्ट में। और जब मनुष्य शरीर मिलता है तो हम लोग उसको आनंद के साथ और जीवन की अपनी अपनी इच्छाओं को जागते हुए उसको व्यतीत करते हैं। इतना आसान नहीं है। हमें अपने जीवन में कृष्ण प्राप्त भक्ति के अलावा जो भी कुछ करते हैं वो सब किसी प्रकार का हमारे जीवन में कोई फायदा करने वाली चीज़ नहीं है। आपने कर्म करते रहो, जो चाहे आपको देश का प्रधानमंत्री बना दे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। समझ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास धन दौलत अपार आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप शरीर को जब त्याग करेंगे, जब आपका अंतिम समय आएगा, तो उस समय जब आपकी यात्रा आगे की होगी उस समय फर्क पड़ता है कि आपने अपने जीवन में क्या करा। आपने करोड़ों अरबों रुपए की धन दौलत तो जोड़ी, लेकिन वो सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा जब आपका शरीर शांत होता है। इसलिए मैं अच्छे से बता दूं कि भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी, पहले तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, और जब आप मनुष्य शरीर पाएंगे तभी हो पाएगा। दूसरी बात मैं फिर बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग सोचते हैं यार ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम करें, क्या करें। सबका एक ही माध्यम है, भगवान से प्रार्थना। आप भगवान से प्रार्थना करें, जीवन में सब अच्छा होगा। भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए। आप जो मांगेंगे वो आपको जीवन में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, भक्ति एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मरने के बाद जब इंसान शरीर छोड़ता है तो केवल उसके साथ उसकी भक्ति जाती है, उसके कर्म जाते हैं। हाँ, उसके बुरे कर्म, अच्छे कर्म, भक्ति, जो भी कुछ उसने जीवन में करा, बाकी धन दौलत ऐश्वर्य, जो उसका प्रसिद्धि, जो उसने फेमस हुआ, मतलब कुछ उनने कहा यार कि मैं तो बहुत ज़्यादा इस विश्व में फेमस हो गया, मतलब उसने ख्याति, ना उसकी कोई ख्याति जानी है, ना उसका धन जाना है, ना रुपए जाना है। ये अच्छे से हम सबको, लेकिन हम ये मानता हूँ, मैं जानता हूँ ये सब लोग जानते भी हैं। हम में से जितनों को ये कथा सुन रहे होंगे ये सब जानते हैं कि ये सब होना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी
हम वही कार्य करते हैं जो चीज़ क्या नाम है शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ फिलहाल हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत क्यों करना चाहिए। पद्म पुराण के चौथे खंड के 13वें अध्याय में साफ लिखा है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करता है वह करोड़ों कुलों को पवित्र करता है। एक कुल नहीं, करोड़ों कुलों को, उसके घर परिवार मित्रों, अंत में भगवान के धाम जाता है। अष्टमी तिथि हो, कृष्ण पक्ष हो, और सौभाग्य से अगर बुधवार हो या सोमवार की तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र, साथ में रोहिणी नक्षत्र हो, तो ऐसा व्रत करोड़ों फलों को देने वाला है और इस संसार चक्र से हमें छुड़ाने वाला है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करते उनका नरक जाना 100% सच है। मतलब आपने अगर जीवन में किस जन्माष्टमी व्रत नहीं किया है तो नरक जाना तय है। लेकिन आपको फिर बता दूं, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने का जो तरीका है, जो माध्यम है, उसके अनुसार करें, अपनी इच्छा से ना करें, अपने हिसाब से ना चलें। सब खाने पीने का ध्यान और व्रत का ध्यान, नियम का ध्यान, सब हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज जन्माष्टमी है चलो रख लेते हैं और उसको ये नहीं मालूम क्या करना है। सबसे बड़ी बात है, जब भी कृष्ण जन्माष्टमी आए तो हमें याद रखना, सप्तमी नहीं पढ़नी चाहिए उस दिन। सप्तमी विद्या जन्माष्टमी हमारे लिए पुराणों में इसका साफ मना किया गया है। यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय जब हम व्रत को शुरू करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त हमारा सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है, से पहले भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कुछ लोग 3:30 बजे, कुछ 3:15 बजे, कुछ लोग 4:15 बजे, जो भी है, इस समय का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में अगर अष्टमी पड़ रही है तो वो जन्माष्टमी व्रत सबके लिए हित का रहता है, अच्छा रहता है। भगवान व्यासदेव कहते हैं कि इस व्रत में अगर कोई कुछ अन्य खा ले तो उसे महानरक जाना तय है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। हमारे शास्त्रों में मैंने बताया, ये जो सारी बातें आई हमारी पद्म पुराण और स्कंद पुराण, दोनों पुराणों में इसका वर्णन था कि हमें व्रत जरूर करना चाहिए। आगे आता है भविष्योत्तर पुराण क्या कहता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्माष्टमी व्रत करता है तो वह 20 करोड़ एकादशी का फल मिलता है। मतलब 20 करोड़ एकादशी का जो व्रत है वो एक जन्माष्टमी से मिल जाता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें खाली जन्माष्टमी रखनी है, एकादशी नहीं रखनी है। मैं आपको अच्छे से समझा दूं एग्जाम्पल के द्वारा कि हमें एकादशी तो करनी है, जन्माष्टमी व्रत उसका करोड़ों गुना फायदा है एकादशी का। अब आप कहेंगे कि नहीं यार मैं तो जन्माष्टमी का व्रत रखता हूँ, एकादशी नहीं रखता हूँ। नहीं, हमें एकादशी ही रखेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति कोई नौकरी करता है तो उसको हर महीने क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, लेकिन दिवाली का बोनस उसको भी मिलता है। तो सैलरी के अलावा उसको हर महीने दिवाली का बोनस। अब दिवाली का बोनस जो होता है उसके मालिक की इच्छा पर होता है। कभी कभी मालिक इतना प्रसन्न हो जाता है, कहता है लो ये फ्लैट की चाबी ले लो, मतलब प्रसन्न हो जाए, और उसका मालिक उसको कहता है ये दिवाली बोनस मेरी तरफ से है, ये फ्लैट की चाबी, ये 2 करोड़ का फ्लैट है, आज से लो। सैलरी कितनी थी उसकी, मात्र 50,000 रुपये, और फ्लैट मिल गया उसको कितने का, 2 करोड़ का। तो सोचिए, इसी तरह हम हर महीने एकादशी करते हैं, ये करना जरूरी है, साथ में जन्माष्टमी कर लें तो वो बोनस है हमारे लिए। मतलब हर महीने एकादशी करते जा रहे हैं और जन्माष्टमी। अब कोई कह रहे मैं जन्माष्टमी रख लेता हूँ, अरे भाई नौकरी करेगा तभी तो बोनस मिलेगा, बिना नौकरी करे तो ना बोनस मिल जाएगा। दिवाली का बोनस कब मिलेगा, यदि व्यक्ति का, अब एक जो कहीं नौकरी करता है मान लिया कोई व्यक्ति, तो उसका जो ऑनर है
वो बोनस कब देगा? दिवाली का। यदि उसके यहाँ साल भर से कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, तो उसको क्या मिलता रहेगा? बोनस मिलता रहेगा। अब वो व्यक्ति नौकरी ना करे, बोले सर मैं दिवाली के समय आऊंगा, मुझे खाली बोनस दे देना, मैं दिवाली के समय 1 महीने काम कर लूंगा, नहीं मिल पाएगा, इम्पॉसिबल है। उसे पूरे साल और हमेशा जीवन भर के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, तभी उसको बोनस मिलेगा। यदि हम एकादशी व्रत हर महीने करते रहेंगे, तभी दिवाली बोनस के रूप में हमें क्या मिल जाएगा? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी मैंने बताया कि एक जन्माष्टमी 20 करोड़ एकादशी के बराबर है। इसलिए ये नहीं एकादशी ना करें, एकादशी तो करोगे, एकादशी के साथ साथ आपको जन्माष्टमी करोगे तो उसका फल कई गुना है। खाली जन्माष्टमी करने से काम नहीं चलेगा। जितने लोग कथा के माध्यम सुन रहे हैं, बहुत लोग खाली जन्माष्टमी रखते हैं, तो अभी से शुरू कर दीजिए कि नहीं साहब, पूरा फायदा लेना है, 100% फायदा लेना है, तो हर महीने 2 एकादशी आती है, उन एकादशी को भी कीजिए, और जन्माष्टमी साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, उसको भी कीजिए। और आपकी अगर सामर्थ्य है तो भगवान के जितने भी पर्व होते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, या भगवान की कोई भी जो हमारे भगवान के अवतार हैं, भगवान इस धरा पे आए, उनको अगर आप घर पे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, नरसिंह भगवान का जन्म होता है, जयंती होती है, हाँ, भगवान राम जी का जन्म होता है, रामनवमी होती है, कृष्ण का जन्माष्टमी होती है, तो आपकी अगर सामर्थ्य है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो आप अपने हिसाब से उन उत्सव को जरूर मनाएं। ये शास्त्रों का वर्णन है। ऐसा नहीं कि साहब आपकी सामर्थ्य होते हुए आप नहीं कर रहे हो। अरे आपकी सामर्थ्य है, भगवान की कृपा से क्या करिए। अब इसको कैसे क्या करना है इसको मैं आगे बताता हूँ मैं, कि मैं उत्सव कैसे मनाना है, लेकिन उत्सव जरूर मनाएं। अच्छा, इसके आगे आता है ब्रह्मा जी भी इसकी जन्माष्टमी का बड़ा महिमा कहते हैं। वायु पुराण में जन्माष्टमी के बारे में बताया गया है कि जो लोग आज के दिन, मतलब जन्माष्टमी के दिन अन्न खाते हैं, उन्हें नरक जाना तय है, और जो इस व्रत को रखता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। अब 21 पीढ़ियां तरने का मतलब समझ जाइए, 21 पीढ़ियां। अब एक व्यक्ति ने जन्माष्टमी व्रत कर लिया तो साहब वो 21 पीढ़ियां उसकी बिना कुछ करे ही चली जाएंगी। अरे भैया, बात मेरी बात का ध्यान रखिए। 21 पीढ़ियां तरने का मतलब होता है कि 21 पीढ़ियां तरने का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को भगवान की भक्ति मिलना तय हो जाएगा, और वो प्रयास करेगा। मतलब भगवान, जैसे एक व्यक्ति क्या होता है, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन वो पूरे मनुष्य शरीर पूरे जीवन भर धन कमाने में, घर परिवार में रहा, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं मिल पाई। लेकिन अगर उसके पितरों ने, मतलब उनके पूर्वजों ने जहाँ उसका जन्म हुआ होगा पहले, अगर उसने उनमें से किसी एक व्यक्ति ने क्या कर दिया है, जन्माष्टमी रख दिया है, तो इस व्यक्ति को जो अगला जन्म इसको मिला है, इस जन्म में उसको क्या मिल जाए, कृष्ण भक्ति करने का कोई ना कोई भगवान रास्ता अपना देंगे, उसको ऐसा माध्यम बना देंगे कि इस जन्म में कृष्ण भक्ति शुरू कर सके। अब ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उद्धार कैसे होता है, जब भगवान की भक्ति करते हैं। तो 21 पीढ़ियां तरने का मतलब हो गया कि उसको, जब उसके परिवार के जो सदस्य होंगे अगले जन्म लेंगे या जैसे भी लेंगे, उनको कृष्ण भक्ति मिलने का, या तो हो सकता है उनको भगवान ऐसे घर में जन्म ही दे दें जहाँ भगवान की भक्ति बचपन से होती हो, जो किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण ऐसे परिवार में दे दे जहाँ उसका जन्म, जहाँ शुरू से भक्ति हो रही हो, जहाँ हरिनाम शुरू से लिया जा रहा हो। तो ये तो भगवान व्यवस्था खुद बनाते हैं। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो अब उसको मिल गया तो सीधे भगवान के वैकुंठ अब जाएगा। भैया, उसको एडमिशन भगवान ने दे दिया है स्कूल में, अब अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो, आगे ग्रेजुएशन करो, हाई स्कूल करो, इंटर करो। अब यहाँ पर भक्ति तुम्हें भगवान ने दे दी है, उसको भक्ति को कितना बढ़ाते हो, क्या करते हो, किस क्लास तक जाते हो, वो आगे का मैटर है। लेकिन हाँ, चांस मिल गया। 21 पीढ़ियां करने का मतलब यही होता है। तो अब लेकिन अगर जन्माष्टमी व्रत ना रखे तो शायद इनके परिवार में और सदस्यों को उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो 21 पीढ़ियां तरती हैं यदि कोई आज जन्माष्टमी के दिन क्या करता है, कोई व्रत रखता है। तो मैंने आपको अच्छे समझा दिया। 21 पीढ़ियां तरने का मतलब नहीं कि सारी की सारी जो 21 पीढ़ियां हैं वो भगवान के घर से ले आएंगी। उनको ऐसी स्थिति मिल जाएगी उनके सामने, उन जो जितनी पीढ़ियां होंगी उनके सामने ऐसी स्थिति सिचुएशन हो जाएगी कि वो भगवान की भक्ति करने का माध्यम मिल जाएगा, एक माहौल मिल जाएगा। मैंने बात समझ में आती ना, एक बच्चा है, गरीब है, वो सोचता है कि मैं काश मैं भी किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन होता, सब कुछ होता, उसकी इच्छाएं थी। लेकिन हाँ, और वो क्या करता है बेचारा, पढ़ाई नहीं कर पाता अपने, ताकि किसी सरकारी स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ उसको बिना पैसों की पढ़ाई मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पाता,
किसी तरह करके भी वही लास्ट में आता है कि नौकरी या फिर वो मजदूरी गिरी करता है। हाँ, स्थिति नहीं मिली ना। लेकिन एक बच्चा आप देखते हो कि परिवार में एक सदस्य आता है, उसके परिवार उसके माता पिता किसी अच्छे बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो क्या है, उसके कर्म है ना। तो यही कहने का आशय यह है कि 21 पीढ़ियां तरने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को जहां उसका जन्म होगा या उसके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि भक्ति करने के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे उसके। बाकी वो उसको आगे प्रण का उसको क्या करना है, उसके बाद उसको कोशिश करनी है, उसको आगे पढ़ना है, तो सीध धीरे धीरे करके भगवान के घर जाएगा। तो ये आपको बता दिया। तो एकादशी व्रत करने से मतलब नहीं करता है तो नरक में जाना पड़ेगा, ये वायु पुराण कहता है, और कर देता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। भविष्य पुराण में एक और सबसे बड़ी बात आई है कि एकादशी व्रत करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु से बच जाता है। अकाल मृत्यु क्या होती है, अचानक किसी को कोई एक्सीडेंट्स हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो ये आप सोचिए कि एकादशी व्रत क्या नाम, जन्माष्टमी व्रत करने से उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु से उसकी मतलब अकाल मृत्यु से बच जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब मैंने व्रत की महिमा बताई कि एकादशी व्रत तो करें, साथ में जन्माष्टमी व्रत जरूर करें ताकि आपका जीवन सफल हो। आगे बताते हैं इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में जितनी जल्दी उठ सके, नहा धो करके अपने मंदिर को साफ सुथरा बनाइए। मंदिर में अच्छा सा बढ़िया सा साफ सफाई करके गंगा जल से उसको मतलब थोड़ा गंगा जल डाल दें मंदिर के अंदर, शुद्धि करें बढ़िया से करके। नए कपड़े बिछाइए, नया कपड़ा बाजार से ले आइए, पीला कपड़ा, नया कपड़ा बिछाइए। पर्दे को अगर मंदिर में पर्दे लगे तो उसको अच्छे से धुलवा दीजिए, नए पर्दे के सामर्थ्य नए पर्दे लगाइए। बाजार से फूल माला लाइए खरीद करके बढ़िया, या फूल लाइए अपने हाथ से माला बनाइए। जो भी काम करे बढ़िया वाला, मंदिर को अच्छे से मार्जन कीजिए, बहुत अच्छी डेकोरेशन कीजिए। ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान कराइए, उनको नए वस्त्र धारण करवाइए। घर को, मंदिर को पूरा ऐसा बना दीजिए कि भाई लगे हाँ कि आज हम मंदिर में काम कर रहे थे। अच्छे से मंदिर में सेवा करने के बाद भगवान के लिए कोई अच्छा सा भोजन तैयार कीजिए। हमारा व्रत है, भगवान का व्रत नहीं, ध्यान रखना। आप भगवान के लिए 56 चीज़ें बना सकते हैं। लोग तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं अपनी ये जिसके बाद जितना समय, 56 बनाइए, 31 चीज़ बनाइए, 21 चीज़ बनाइए, 11 चीज़ें बनाइए, 5 चीज़ बनाइए, लेकिन जो भी बनाइए मन से बनाइए। बाजार का मत खरीद के लाइए, घर में बनाइए। आप घर में क्या कर दीजिए, खीर बना दीजिए चावल की, लड्डू बना सकते हैं बेसन का मीठे के रूप में। हाँ, उनके लिए भगवान के लिए पूड़ी बना दीजिए, कचौड़ी बना दीजिए, पनीर की सब्जी बना दीजिए, छोले बना दीजिए, चावल बना दीजिए बढ़िया सा करके। ये सब अच्छे से, ये सब आप भगवान के लिए, आज हमारे भगवान का जन्मदिन है, अच्छे से उनको सेलिब्रेट करना है। उसके बाद आपका पूरा समय क्या लग रहा है भगवान का प्रसाद दिन में भोग लगाइए। उसके बाद दिन भर आपने कीर्तन कीजिए, भगवान की कृष्ण की लीलाओं को सुनिए। अगर आपके पास आजकल तो नई व्यवस्था है, आप YouTube में जाइए, अपने घर में स्मार्ट टीवी उसको कनेक्ट कीजिए, उसमें आप कोई भगवान की कथा सुनिए, वानी कथा लगा लीजिए। मंदिरों के दर्शन कीजिए आप, क्योंकि अब नहीं जा सकते हैं तो जगह जगह अच्छे मंदिर से हमारे भारतवर्ष के अंदर जहाँ भगवान की लीलाएं भी है, जहाँ भगवान की आज भी से द्वारकाधीश है, मथुरा है, वृंदावन है, हाँ जगन्नाथपुरी, इसके यहाँ पर आप क्या करिए, भगवान की मंदिरों के दर्शन कीजिए। और घर में बैठ करके श्रीमद् भागवत पीजिए। अगर कुछ नहीं मिलता है, श्रीमद् भागवत गीता उठाइए, भागवत गीता को अच्छे से पढ़िए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, घर के सब परिवार के साथ मिल करके दिन भर जप कीजिए। और कोई ऐसा कार्य मत कीजिए जिसमें आपको लगे ना झूठ बोले, ना किसी की निंदा करें, ना क्रोध करें। सात्विक जीवन जिए, शाम तक अच्छे से करिए, शाम को फिर अच्छे से परिवार के साथ मिलकर आरती कीजिए। रात को भगवान को एक बार पंचामृत से स्नान कराइए। जब आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी का स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो खाली आप 5 चीज़ें लेकर के उनको अपने किसी कपड़े से, जो आपके घर में जो फोटो है, फोटो नहीं बोलते, अल्टर बोलते हैं, और मूर्ति नहीं बोलते, विग्रह बोलते हैं, हाँ ध्यान रखिएगा, उनको अच्छे से पोंछ लीजिए। हाँ, उसके बाद फिर रात को फिर वही जो आपने 5 चीज़ 11 चीज़ जो आपकी श्रद्धा है, अब इस बार तो चाहे तो आपने सोचो कि नहीं यार, सुबह रात को आप व्रत वाले खाने का भोग लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि डबल मेहनत हो जाएगी, रात में 11 चीज़ें 5 चीज़ें जो आपने व्रत का बनाया है, व्रत का उसको भोग लगाइए। और उसके बाद मंदिर से सब लोग अच्छे से परिवार के साथ मिलकर उसको भजन कीजिए, और उसी प्रसाद को पूरा सा परिवार के साथ लीजिए। ठीक, ये तो आपका हुआ कि आगे का क्या करना है, कि हमें क्या खाना है।
हमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं। आज के दिन अन्न बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग रात के 12 बजे ही जल पिएं, उसके बाद से पहले जल नहीं पिएं। लेकिन किसी को सामर्थ्य नहीं है तो जल ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बूढ़े इंसान हैं या किसी बच्चे हैं या कोई किसी प्रकार की बीमारी, डायबिटीज़ का, या किसी कोई पेशेंट्स है या उसको कोई बीमारी है, तो वो अपने हिसाब से जो उसको ठीक लगे दिन में 2 बार 3 बार जैसा उसको ठीक लगे फल वगैरह फलाहार ले लें, कोई 2-3 बार ले लें। अगर उनके शरीर उनका काम नहीं करता है, किसी को दिक्कत है शरीर के साथ, तो उसको दिन में 1 या 2 बार ले लेना चाहिए, क्योंकि शरीर को दिक्कत है। लेकिन भगवान की कृपा से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ है किसी प्रकार की, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि रात के 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाएं, रात के 12 बजे के बाद ही जल लें और वो क्या नाम है व्रत का प्रसाद लें। अन्न बिल्कुल ना खाएं, बार बार मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसको लगता है कि नहीं जल के बिना, तो कुछ लोगों को दिक्कत है, जल ले सकते हैं, दिन में जल पी सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना नहीं खाएंगे वो अच्छा रहेगा, कि नहीं खाना लिखा ही नहीं हमारे उसमें आज के दिन। लेकिन जो स्वस्थ हैं वो बिल्कुल नहीं खाए। कोशिश करें कि रात को 12 बजे के बाद ही भगवान का अभिषेक पूजा पाठ करके 12 बजे ले लीजिए आप। ठीक, अब ये तो मैंने बताया आपको। और क्या खाएं में ध्यान रखना है। अगर व्रत का खानी है तो फिर भी किसी को नहीं लगता है कि मैं शाम को, तो देखिए ये तो कृष्ण कृपा से आपका संभव है कि आप कितना उसको नियंत्रण कर कब तक रोक सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम तो कह सकते हैं कि भाई आप लोग इतने समय तक मत खाइए, लेकिन ये आपका मानना है कि आप कितने बजे तक। कोशिश कीजिए कि दिन भर में शाम को ले लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है शाम को 7-8 बजे ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे वैसा लीजिए। कोशिश कीजिए जितना रोक सकते हो अपने आप को रोकने का प्रयास कीजिए। नहीं रोक पाते तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं किसी से कह सकता। क्या ले सकते हैं आप लोग? फलाहार में आलू ले सकते हैं, नंबर 1। आलू के अलावा ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं सारे ले सकते हैं। काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट हो गया, नारियल हो गया, सूखा नारियल जिसे बोलते हैं, जो भी हो सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कोई रोस्टेड नहीं होना चाहिए, बाजार का सिंपल सादा ड्राई फ्रूट लाना है। बाजार का कुछ, बार बार कह रहा हूँ कि जो भी बनाए घर बनाए, बाजार का कुछ नहीं खरीदें। चाहे बोले व्रत का आइटम है बाजार से खरीदना, कुछ भी मत खरीदें, बाजार का आइटम नहीं हो सकता है। आप घर से ही बनाइए। बाजार से काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, क्या नाम है शुद्ध, क्या नाम है ये शुद्ध घी ले सकते हैं। याद रखें जो भी खाएं मूंगफली के तेल से खाएं या शुद्ध देसी घी से खाएं। मूंगफली का तेल के अलावा, शुद्ध घी के अलावा कोई और तेल यूज़ ना करें। रिफाइंड वगैरह, ये सरसों का तेल या कोई और डालडा, इसका कोई यूज़ बिल्कुल मना ही है। कि मूंगफली का तेल, व्रत में मूंगफलियाँ खा सकते हैं ना, मूंगफली का तेल ले सकते हैं और शुद्ध घी का यूज़ करें। ठीक, आलू के गुटके बना सकते हैं आप लोग, आलू को बॉयल करके उसके गुटके बना सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, क्या नाम है, सारे हर प्रकार के फ्रूट्स ले सकते हैं आप लोग। ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं अपने लिए। और कूटू सिंगाड़े का आटे की पकौड़ी या उसके सिंगाड़े की पूड़ी बना सकते हैं। तो लेकिन साबूदाना नहीं खाया जाता, हरी मिर्च नहीं खाई जाती, ध्यान रखिएगा। कोई इसी प्रकार का मसाले यूज़ नहीं करते, चाहे वो धनिया हो, बहुत सारे हरी धनिया खा लेते हैं, नहीं हरी धनिया यूज़ नहीं करते, मिर्च नहीं यूज़ करते। आप हरी मिर्च की जगह काली मिर्च यूज़ कर सकते हो, तो आती है गोल कलर की ना, काली काली होती है, छोटी सी ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, उसको आप ले सकते हैं। काली मिर्च मतलब मिर्च की जगह पर। नमक कोशिश कीजिए कि नहीं खाएं। वैसे तो नमक नहीं खाना चाहिए, फिर भी अगर आपको लगता है नमक शुद्ध साफ नमक लीजिएगा। तो इस तरह खाने का जो मैंने बताया ये खा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। बस कोशिश कितना कीजिए कि ये जो व्रत है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए शुभ हो। अच्छे से उसको रखिए और खाने पर ना ध्यान दे करके व्रत में ध्यान दीजिए, भगवान की भक्ति में ध्यान दीजिए, भगवान के जाप में ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे। जितना बोल सकते हैं उतनी माले, 16 माला कम से कम लोग बोलते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ कल के दिन 16, 32, जितनी 48, 64 जितनी माला हो सके माला करने का प्रयास कीजिए। माला 108 दाने की होती है, ध्यान रखेंगे 108 दाने से। जब भी माला करें तो पहले महाप्रभु को प्रणाम करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, महाप्रभु को प्रणाम करें। इसके बाद आप क्या करें, माला करें, हरि नाम जो घर पे कीर्तन करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, इससे आपका जो दिन है वो अच्छा जाएगा। और एकादशी व्रत आप सबको तो करते ही करते हैं, लेकिन जन्माष्टमी व्रत को जरूर करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये शास्त्रों का मत है। ये आपके लिए कृष्ण प्राप्ति का सुनहरा अवसर है, कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने का सुनहरा अवसर है। सात्विक मन बनाइए, जीवन में अच्छे बनिए, फिर देखिए कैसी कृपा नहीं होती है। तो इस तरह हमारा जो मैंने इस व्रत की महिमा का बताया। अब आगे हम लोग जो हैं कल इसकी क्लास लेंगे कि हमें जन्माष्टमी व्रत की क्या कथा है,
मतलब थोड़ा सा उसको हम आगे बताने का कल प्रयास करेंगे। तो व्रत का मैंने सारे नियम, सारे तरीके और व्रत क्यों करना चाहिए ये मैंने सब आज बताया है। हरे कृष्णा।